बोल रहा हूँ ये मार्कशीट जो मैंने फाड़ी है ओरिजिनल है। माँ कसम ये मार्कशीट ओरिजिनल है जो मैंने फाड़ी। माँ कसम ये मार्कशीट ओरिजिनल है जो मैंने फाड़ी है, क्योंकि मुझे योगी सरकार से एक शिकायत है। आप लोग कब वैकेंसी देंगे? ये मेरी हाई स्कूल की डिग्री आप लोगों के सामने ऐसे फाड़ता हूँ मैंने जिस तरीके से मैं फाड़ रहा हूँ, जैसे इसका जिम्मेदार केवल ये योगी सरकार है। आप 69,000 वैकेंसी में आप लोग समायोजन करेंगे, हम लोगों का क्या होगा? नई वैकेंसी कब आए? हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक और नए ब्लॉग में। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। साथियों, वीडियो की शुरुआत में जो आपने क्लिप देखी, ये मेरी ही कम्युनिटी के एक मेरे भाई जैसे मित्र हैं, उनकी है और वो भी यूट्यूब पर काम करते हैं। इस नाते हम सभी लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और मेरी उनसे कमेंट के जरिए एक दो बार बात भी हुई है। इनका यूट्यूब पर एक चैनल है बेरोजगार रसगुल्ला। हालांकि इनका ओरिजिनल नाम अंशु पाल है, लेकिन इनके यूट्यूब चैनल का नाम है बेरोजगार रसगुल्ला। शायद आप लोगों में से बहुत से लोग इन्हें जानते भी होंगे और वो इस कारण से भी जानते होंगे क्योंकि ये वहीं के रहने वाले हैं जिस क्षेत्र की चर्चा आजकल आम है, यानी कि औरैया जिले के अरियारी गांव के ये भी रहने वाले हैं, जहां पे शिवानी रहती हैं, जहां पे राधा देवी रहती हैं। कभी वो क्षेत्र मशहूर होता है शिवानी की वजह से कि वो बिग बॉस में गई, कभी वो क्षेत्र मशहूर होता है राधा देवी की बेटी रश्मि की मौत के विषय में। और अब वहाँ पर ये एक नई चीज़ सामने आई जो मैंने देखी आज सुबह, तो मुझे लगा कि मुझे इस विषय पर अंशु भाई से बात करनी चाहिए। हालांकि उनका कोई पर्सनल नंबर मेरे पास नहीं था जो मैं उनसे बात करता, तो मैंने सोचा मैं ये एक वीडियो ही बना दूं, इसके जरिए मैं और भी उन लोगों से बात कर सकूंगा जो अंशु भाई की तरह सोचते हैं। अंशु भाई, तुमने ये जो कदम उठाया है ये बहुत ही गलत कदम उठाया है, क्योंकि ये जो मार्कशीट तुमने फाड़ी है ये केवल तुम्हारी नहीं थी। इसमें न जाने कितने लोगों के ख्वाब थे, न जाने कितने लोगों के सपने थे, न जाने कितने लोगों की मेहनत थी। इन सब लोगों से मेरा मतलब है तुम्हारे घर, तुम्हारे परिवार के लोगों से। इस मार्कशीट में किसी पिता की खून पसीने की कमाई थी, किसी माँ के आंसू थे, किसी माँ की नींदें थी। जब तुम पेपर देने जाते होगे तो वो तुम्हारे साथ जगती होगी कि मेरा बेटा पढ़ाई कर रहा है तो मैं तभी सोऊंगी जब वो सोएगा। या सुबह जब तुम जल्दी उठ के जाते होगे तो तुमसे पहले वो उठ जाती होगी कि मेरा बेटा जा रहा है तो उसके लिए मुझे इंतजाम करना है। और इतनी आसानी से तुमने उस मार्कशीट को फाड़ दिया। जो तुम्हारी समस्या है वो केवल तुम्हारी नहीं है, इस देश में बेरोजगार नवयुवक उन सबकी यही समस्या है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बरसों की कमाई हुई अपनी पूंजी को इस तरह से फाड़ दिया जाए, क्योंकि ये जो तुम कर रहे हो ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। अगर तुमने उसे फाड़ दिया तो इससे सरकार के कानों पर कोई जू नहीं रहेगी, लेकिन तुम अपना भविष्य खराब कर रहे हो। और दूसरी एक चीज़ ये है कि तुमने जो हताशा में एक बात कही जो शायद तुम्हें नहीं पता होगा कि तुम क्या बोल गए। तुमने एक जगह ये कहा कि मैं खुद को भी ख़त्म कर लूँगा। ये कोई विकल्प नहीं होता है, क्योंकि अंशु भाई एक बात याद रखना, अभी तुम्हारे गांव की ही बात है। राधा देवी की जो बेटी है रश्मि जो खत्म हुई है, उसके बाद में वहाँ पर क्या क्या हुआ आप लोगों ने देखा। क्योंकि एक इंसान के खत्म होने से वो इंसान तो चला जाता है, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे लोग जिंदा लाश बन जाते हैं। ये ज़िंदगी जो है वो तुम्हारी नहीं है, इस पर बहुत से लोगों का अधिकार है। तुम्हारे घर, तुम्हारे परिवार का अधिकार है, तुम्हारे माता पिता का अधिकार है जिन्होंने बुढ़ापे पर तुम्हें अपनी लाठी के रूप में देखा है। तुम इसे ख़त्म करने की बात सोच भी कैसे सकते हो, क्योंकि ख़त्म करना अपने आप को किसी समस्या का हल नहीं होता है। दोस्तों, ये वीडियो योगी सरकार तक पहुंचनी चाहिए। मैं अपनी ज़िंदगी को भी समाप्त करूंगा। तुमने जो ये बात कही थी अपने आप को ख़त्म कर लूँगा, उसने मुझे ये वीडियो बनाने पर मजबूर किया। मैं इस वीडियो के ज़रिए से सभी अपने नवयुवक जो मेरे भाई हैं उनसे अपील करना चाहूँगा कि ज़िंदगी इतनी सस्ती नहीं होती है, आप इसको इस तरह से ख़त्म नहीं कर सकते हैं। ज़िंदगी में नौकरी ही सब कुछ नहीं है, क्योंकि आप सभी लोग ये जानते हैं कि दुनिया में हर आदमी को नौकरी नहीं मिल सकती है। सभी को कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। अगर नौकरी नहीं मिल रही है तो कोई काम धंधा देखो, क्योंकि बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जहाँ पर लोगों के हाथ पैर नहीं हैं, शरीर से विकलांग हैं, लेकिन वो काम कर रहे हैं। लेकिन तुम तो बिल्कुल स्वस्थ होते हुए भी अगर इस तरह की बात करोगे तो कैसे काम चलेगा। जब किसी घर का कोई बुजुर्ग व्यक्ति मरता है तो लोग कहते हैं कि घर से बुजुर्ग का साया उड़ गया, माँ का साया उड़ गया, पिता का साया उड़ गया। जाना तो सभी को एक दिन है, लेकिन जब किसी घर का कोई युवा खत्म होता है या इस तरह से आत्महत्या की बात करता है तो उस घर की रीढ़ टूट जाती है, माँ बाप के सपने टूट जाते हैं, सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं। तो इस जीवन पर जो हम लोगों को मिला है इस पर केवल हमारा अधिकार नहीं है, हमारे घर परिवार माँ बाप सबका अधिकार है। इसको हम इस तरह से ख़त्म नहीं कर सकते हैं, और वो भी केवल इसलिए कि हमें एक नौकरी नहीं मिली। प्रयास करते रहो। कहा जाता है कि समय से पहले नहीं और भाग्य से ज़्यादा नहीं। अगर तुम्हारे भाग्य में नौकरी लिखी होगी तो तुम्हें ज़रूर मिलेगी। बस तुम अपना प्रयत्न करते रहो, कार्य करते रहो, अपना कर्म करते रहो, लेकिन फल की इच्छा ना करो। गीता में भी यही लिखा है। और तुम तो इतने समझदार व्यक्ति हो, फिर भी तुम इस तरह से बातें कर रहे हो, तो मुझे मजबूरन ये वीडियो बनाना पड़ा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो तुम तक पहुँचेगा और तुम वीडियो के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से इसका रिप्लाई मुझे ज़रूर करोगे।
और मैं सभी अपने युवा साथियों से कहना चाहूँगा कि जिस तरह से अंशु भाई ने ये कदम उठाया है, ये किसी समस्या का हल नहीं है। आगे बढ़ो और ज़िंदगी में लड़ो। मुझे नहीं पता कि मेरा ये वीडियो कितने लोगों के पास पहुंचेगा, कितने व्यूज आएंगे, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर आपके पास ये वीडियो पहुंचे तो आप इसे शेयर ज़रूर करें, जिससे मेरे और भी युवा साथी इसे देखें और ज़िंदगी में आगे बढ़ने की प्रेरणा लें और अंशु भाई को देख के कुछ ऐसा वैसा काम ना करें। और उनको भी मैं समझा रहा हूँ और अपने सभी युवा साथियों से ये अपील कर रहा हूँ कि आप भी ज़िंदगी का डटकर मुकाबला करें, ना कि इस तरह से अंशु भाई की तरह हताश हो जाएँ, क्योंकि ज़िंदगी में बहुत कुछ करने को है। केवल एक नौकरी ना मिलने से ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती है। और अंशु भाई, तुमने एक बात और अपने वीडियो में कही कि मैं यूट्यूबर बनना चाहता था लेकिन यूट्यूबर नहीं बन पाया। वो ऐसा इसलिए तुम सोचते हो क्योंकि तुम जिस जगह पर काम कर रहे हो वहाँ पर ऑलरेडी 2 बड़े यूट्यूबर मौजूद हैं, यानी कि शिवानी और राधा। अभी होता ये है कि जब भी कोई बड़ा वृक्ष होता है तो उसकी छाँव में छोटे वृक्षों को ये लगने लगता है कि मैं पनप नहीं पाऊंगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सब अपनी अपनी किस्मत लेकर आते हैं और पनपते भी हैं। तुमको ऐसा लग रहा है कि लड़कियां ही सक्सेस हैं, जबकि तुम्हारे ही क्षेत्र के 1-2 यूट्यूबर्स का मैं नाम जानता हूं, जैसे अंकुश सक्सेना है, शायद वो एक संदीप राठौर है, उनका नाम संदीप ही है या और कुछ है, उन्होंने शिवानी के साथ भी 1-2 वीडियो शूट किए हैं। तो ऐसा नहीं है कि लड़के कामयाब नहीं हो पाते हैं, बस ज़रूरत है काम करने की। और तुम तो यार वैसे भी कामयाब हो, तुम्हारे 18,000 से ऊपर सब्सक्राइबर ऐसे ही नहीं हो गए हैं। दूसरी एक चीज़ मैं अक्सर देखता हूँ कि तुम थोड़े इस चीज़ से निराश हो जाते हो, क्योंकि वहाँ पे ब्लॉगिंग का क्षेत्र है, राधा का भी ब्लॉग चल रहा है, शिवानी का भी ब्लॉग चल रहा है। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे ब्लॉग नहीं चलते हैं या तुम्हारे पास कोई कंटेंट नहीं है। तो कंटेंट के लिए ऐसा कर सकते हो कि इस समय जो भी तुम कर रहे हो, जैसे राधा के यहाँ कोई दिक्कत हो गई, तुमने उसकी जो है वीडियो बनाई और वो अच्छी खासी चली भी, तो तुम इस तरह के कंटेंट पर भी काम कर सकते हो। मतलब अपने आसपास क्षेत्र की जो खबरें हैं उनको कवर कर सकते हो। तो यह भी एक कंटेंट है और इसकी कभी कोई कमी नहीं होगी मेरे हिसाब से, फिर जैसा तुम्हें सही लगे। तो ऐसा नहीं है कि केवल लड़कियां ही कामयाब हैं यूट्यूब पर। हाँ, ये हो सकता है कि लड़कियों के कामयाब होने का परसेंटेज थोड़ा ज़्यादा हो, लेकिन कामयाबी सभी को मिलती है। और अगर तुम इस तरह से बात करोगे तो हम जैसे यूट्यूबर क्या करेंगे, जो शायद तुम लोगों को देखकर ही यूट्यूब पर आए हैं। और मुझे तो लगता है मैं अपनी सफलता से संतुष्ट हूँ, क्योंकि मैं अपने ऊपर वालों को देख के नहीं जलता हूँ। मैं अपने नीचे के लोगों को देखता हूँ कि अब भी लोग ऐसे हैं कि जो सालों से मेहनत कर रहे हैं, उनके 1000 सब्सक्राइबर नहीं हुए, 4000 घंटे का वॉच टाइम नहीं हुआ, मोनेटाइज होना तो बहुत दूर की बात है, और मैंने बहुत ही कम समय में ये सब कुछ अर्जित कर लिया। तो मैं अपनी इस यूट्यूब जर्नी से संतुष्ट हूँ। और आदमी को अपने आप में संतोष ही रखना चाहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति के अंदर संतोष है उसको समझ लो किसी बात की कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं एक बार फिर तुमसे ये अपील करूंगा कि इस तरह की दोबारा कोई हरकत ना करना, और हो सके तो कमेंट और वीडियो के जरिए रिप्लाई जरूर देना। बाकी मैं अपने साथियों से भी कहना चाहूँगा कि अगर आपको मेरी ये बात पसंद आई हो तो कमेंट करके अपनी राय जरूर बताना, और हो सके तो हमारे बेरोजगार रसूलुल्लाह भाई को भी समझाना कि तुमने अपने नाम के आगे बेरोजगार लगाया है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम पूरी जिंदगी बेरोजगार ही रहोगे। दुनिया में बहुत से ऐसे काम है करने के लिए जो तुमको करने चाहिए और तुम कर सकते हो। तो मैं सभी अपने युवा साथियों से अपील करूंगा कि इस तरह की कोई हरकत ना करें, कोई डिग्री ना फाड़ें, कोई मार्कशीट ना फाड़ें, अपने जीवन को खत्म करने की बात ना कहें, क्योंकि ये सब चीज़ें केवल तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे घर परिवार माँ बाप और इन सब की आशा उम्मीद है, उनको आप खत्म कर नहीं कर सकते हैं। आपको कोई अधिकार नहीं है। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट जरूर करना, हो सके तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।